आइए प्रभु वंदना के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोय सव्यसाऊणम्, नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित श्री रत्नकरंडक शाउकाचार ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और पिछली दो कक्षाओं में हमने आचार्य भगवान के द्वारा रचित इस ग्रंथ की भूमिका भी जानी और साथ में मंगलाचरण के माध्यम से उसका महत्व भी समझा। भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करते हुए तीनों लोकों के जो समस्त पदार्थों को जो एक साथ एक समय में दर्पण के समान जानते हैं, ऐसे उन केवल ज्ञान स्वरूपी जिनेन्द्र भगवान जिनकी आत्मा ने कर्म रूपी कालिमा को नष्ट कर दिया, ऐसे वर्धमान स्वामी को अपन ने मंगलाचरण में नमोस्तु किया। उसके पश्चात उद्देश्य और लक्ष्य बताते हुए दूसरे श्लोक में अपन ने जाना कि भगवान आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज कह रहे हैं कि मैं उस समीचीन धर्म को कहूंगा, सच्चे धर्म का व्याख्यान करूंगा जो कर्म निबर्हणम अर्थात कर्मों का नाश करने वाला है। और जहां कर्मों का नाश होता है वही वास्तविकता में सच्चा धर्म होता है। इसको बहुत अच्छी तरह से इसकी व्याख्या अपन ने जानी थी, क्योंकि संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और जो जीवों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख की प्राप्ति कराता है, वास्तव में वही सच्चा धर्म कहलाता है। वह जो सच्चा धर्म है वह क्या है, तो तीसरे श्लोक में अपन ने जाना था, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यही धर्म है। और यदि इससे विपरीतता की ओर हम जाते हैं, जहां पे यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति, अर्थात जो विपरीतता से युक्त है, अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, यही भव पद्धति माने संसार की परंपरा, संसार की संतति का कारण बन जाया करता है। अपन ने ये भी बहुत अच्छी तरह से अन्य ग्रंथों का सहारा लेकर के, छेड़ाला भी जो अपन ने पढ़ी उसका भी अपन ने उदाहरण लेकर के या उसका प्रमाण लेकर के अपन ने बात की थी कि संसार में भटकने का जो मूल कारण है
दुखों का जो मूल कारण है वो है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। और हम यदि अपने जीवन को सम्यक दर्शन से युक्त सुशोभित करना चाहते हैं, आत्मा को सुखी बनाना चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमें सम्यक दर्शन को अंगीकार करना चाहिए, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ओर अपनी आत्मा को ले जाना चाहिए। वही रत्नत्रय निश्चित रूप से हमारी आत्मा के लिए मोक्ष का हेतु, मोक्ष का कारण बन जाता है। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए अब आगे देखते हैं, जिसमें उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। तो वह धर्म में सबसे पहले नंबर पे आता है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, उसका क्या स्वरूप है, आइए इस श्लोक के माध्यम से समझते हैं। निकाल लीजिए श्लोक क्रमांक चौथा, थोड़ा जूम कर दीजिए। सम्यक दर्शन का स्वरूप। मैं एक एक शब्द का उच्चारण करूंगा, आपको बहुत अच्छी तरह से देख करके और उसका यहाँ पर समझना है। श्रद्धानम, श्रद्धानम परमार्थाना, परमार्थाना माप्तागम, माप्तागम तपोभृताम, तपोभृताम परमार्थानामाप्तागम तपोभृताम परमार्थानामाप्तागम तपोभृताम। एक साथ बोलेंगे, परमार्थानामाप्तागम तपोभृताम। त्रिमूढ़ा, त्रिमूढ़ा ओढ़, ओढ़ त्रिमूढ़ा पोढ़ मष्टांगम, मष्टांगम सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन मस्मयम, मस्मयम त्रिमूढ़ापोढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। आइए अब एक एक चरण का उच्चारण करते हैं। श्रद्धानं परमार्थानां, श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोभृताम्। त्रिमूढ़ापूढ़मष्टांगम्, मूढ़ापूढ़मष्टांगम् सम्यक् दर्शनमस्मयम्, दर्शनमस्मयम्। एक साथ बोलिए, श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तपोभृताम् त्रिमूढ़ापूर्मष्टांगम् सम्यक् दर्शनमस्मयम्। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? क्योंकि जहां धर्म की चर्चा या धर्म की परिभाषा आचार्यों ने बताई, वहां कथन किया गया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये धर्म है। तो स्वाभाविक सी बात है, तो सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, ये बताना है। उस सम्यक दर्शन की परिभाषा लक्षण में सबसे पहला शब्द हमारे सामने आया है श्रद्धानम।
श्रद्धानम अर्थात श्रद्धान करना, विश्वास करना। और वह श्रद्धान, वह विश्वास किस पर किया जाए? तो लिख रहे हैं परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम। अलग अलग करेंगे शब्दों को। परमार्थानाम, जैसा कि अन्वयार्थ में शब्दार्थ में आपको सामने दिख रहा है, परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम, आप्त आगम तपोभृताम। परमार्थानाम, परमार्थ भूत, परमार्थ भूत का मतलब जो सच्चे हैं, जो वास्तविक हैं। और दूसरे अर्थों में लगाएंगे तो परमार्थ भूत का मतलब प्रयोजन भूत, जो मेरी आत्मा के कल्याण में निमित्त हैं, प्रयोजन भूत हैं, उनके ऊपर श्रद्धान करना। वो कौन कौन है? तो तीन मुख्य तत्व यहाँ बताए गए हैं, आप्त, आगम और तपोभृत। आप्त, आप्त का मतलब होता है देव, सच्चे देव की कोटि में जिन्हें अपन लेते हैं। आगम, आगम का मतलब होता है सच्चे शास्त्र। और तपोभृत, तप को धारण करने वाले अर्थात सच्चे गुरु। तो पहली लाइन का अर्थ हुआ श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम, अर्थात परमार्थ भूत जो सच्चे हैं, जो प्रयोजन भूत, जो वास्तविक हैं, ऐसे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धानम अर्थात श्रद्धान करना, विश्वास करना। वह जो विश्वास है वो कैसा होना चाहिए? उस विश्वास और श्रद्धान के साथ और क्या जुड़ा हुआ है? त्रिमूढ़ा पोढ़ मष्टांगम। वह जो सम्यक दर्शन है वह किससे युक्त और किससे मुक्त होना चाहिए, किससे सहित और किससे रहित होना चाहिए? तो लिख रहे हैं त्रिमूढ़ा पोढ़ मष्टांगम। संधि विच्छेद पदच्छेद करेंगे, अलग अलग शब्द करेंगे। तो त्रिमूढ़ अपोढ़म अष्ट अंगम। देखिए त्रिमूढ़ अपोढ़म अष्ट अंगम। त्रिमूढ़, त्रि माने तीन, मूढ़ माने मूढ़ता, मूढ़ता माने मूर्खता, मूर्खता मतलब अज्ञानता, जिनका वर्णन आगे किया भी जाएगा। जो तीन प्रकार की मूर्ताएं होती है अपन पहले पढ़ के भी आए हैं सम्यक दर्शन के दोषों में, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। तो त्रिमूढ़ फिर शब्द आगे प्रयोग किया अपोढ़म, अपोढ़म, अपोढ़म का अर्थ होता है रहित, बिना। वह जो सम्यक दर्शन है वह तीनों प्रकार की मूढ़ताओं से रहित होता है। त्रिमूढ़ अपोढ़म, तीन मूढ़ताओं से रहित। और आगे दिया है अष्टांगम, क्योंकि आधा में निकल जाएगा अपोढ़म, फिर बचेगा अष्ट अंगम। अष्ट माने आठ, अंगम माने अंगों से सहित होता है। अष्टांग दिया हुआ है तो यहाँ पे रहित नहीं दिया हुआ, रहित पहले दिया हुआ है त्रिमूढ़ अपोढ़म, तो तीन मूढ़ताओं से रहित। और अष्ट अंगम, आठ अंगों से सहित। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये जो आठ प्रकार के अंग पहले भी अपन ने पढ़े हैं, आगे भी इनका वर्णन यहाँ किया जाएगा। उन आठ अंगों से सहित होता है सम्यक दर्शन मस्मयम, सम्यक दर्शनम अस्मयम। सम्यक दर्शनम अर्थात वह सम्यक दर्शन अस्मय, अ माने रहित होता है। स्मय, स्मय का मतलब अहंकार, स्मय का मतलब घमंड, मद। तो संधि छेद इसका भी कीजिए, सम्यक दर्शनम अस्मयम, सम्यक दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन अस्मय, स्मय माने मद, अहंकार, अ माने रहित होता है। वह सम्यक दर्शन तीन मूढ़ताओं से रहित, त्रिमूढ़ अपोढ़म, अष्ट अंगम अर्थात आठ अंगों से सहित, और अस्मयम अर्थात
8 प्रकार के मदों से रहित होता है। पूरे श्लोक का क्या अर्थ हुआ? श्रद्धानम अर्थात श्रद्धान करना, विश्वास करना। किसके प्रति विश्वास करना? तो लिख रहे हैं परमार्थानाम आप्त आगम तपोभृताम। जो परमार्थ भूत है, जो प्रयोजन भूत है, जो वास्तविक और सच्चे हैं, ऐसे आप्त आगम और तपोभृत अर्थात सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, उनके प्रति श्रद्धान करना, उनके प्रति विश्वास करना। और वह श्रद्धान त्रिमूढ़ अपोढ़म अर्थात 3 मूढ़ताओं से रहित, अष्ट अंगम 8 अंगों से सहित, और अस्मयम 8 मदों से रहित होता है, वही सम्यक दर्शन कहलाता है। इस प्रकार श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये हुआ श्लोक का सामान्य अर्थ। अब एक एक पॉइंट पर अगर अपन बात करें श्लोक की विशेषता। आचार्य समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज इस श्लोक में सम्यक दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं, और सम्यक दर्शन में सबसे पहला शब्द का प्रयोग किया है श्रद्धानम। श्रद्धान, श्रद्धान माने विश्वास करना। वह जो विश्वास है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब कुछ विश्वास पे टिका हुआ है। जो कुछ भी है आज संसार जो चल रहा है, संसार की जो व्यवस्था चल रही है, घर परिवार की जो व्यवस्था चल रही है, थोड़ा सा कभी विचार करने की कोशिश कीजिए कि सब कुछ विश्वास पर ही चल रही है। अगर विश्वास नहीं हो तो कुछ भी रिलेशन नहीं बन पाएगा, कोई भी व्यवहार हमारा नहीं हो पाएगा। आज लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का व्यापार हम विश्वास पे करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भैया पहले पैसा भेजो उसके बाद ही हम आपको सामान देंगे। सामने वाले व्यक्ति को पहले सामान भी दिया जाता है, उसी अनुसार व्यापार भी चलता है। पहले कोई आप ऐसा आप सर्टिफिकेट बताइए कि हाँ कुछ भी नहीं होगा, तब तो हम आपके साथ में विवाह करेंगे। संसार में ऐसा फिर भी एक अनजान व्यक्ति के साथ में भी घर परिवार का रिश्ता जुड़ता है। सारे रिलेशन बोलिए, एक छोटा सा व्यक्ति जो है, छोटा सा बच्चा जो है, जिसे माँ दूर नहीं कर पाती अपने आप से, वह उसको स्कूल भेज देती है एक विश्वास के साथ में कि स्कूल में उसे अच्छा पढ़ाया जाएगा। डॉक्टर के प्रति विश्वास किया जाता है, संसार में ड्राइवर के प्रति विश्वास किया जाता है, अन्य लोगों के प्रति विश्वास किया जाता है। ये जो विश्वास की पराकाष्ठा है, ये जो विश्वास हर जगह है, जब वो सभी स्थानों पर विश्वास है तो उसी विश्वास को हमें अपने आप में, उसी प्रकार जैसे व्यवहार में विश्वास करते हैं, उसी प्रकार हमें संसार में भी विश्वास करना, जैसे संसार में विश्वास करते हैं ऐसे ही धर्म के प्रति भी हमें विश्वास करना चाहिए। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के प्रति भी विश्वास करना चाहिए। ऐसे ही जो सच्चे प्रयोजन भूत, परमार्थ भूत, जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु हैं, उनके प्रति भी हमारा विश्वास होना चाहिए। मैंने पहले भी निवेदन किया था, हम क्यों हमारे वीतरागी भगवान को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं के पास चले जाते हैं? क्या हमें अपने भगवान पे विश्वास नहीं है? अरे जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मानतुंग स्वामी महाराज के जब 48 ताले टूट सकते हैं, जो भगवान की भक्ति और गंधोदक के प्रभाव से मैना सुंदरी और श्रीपाल आदि 700 कोड़ियों का वह पूरा का पूरा कुष्ठ रोग दूर हो सकता है, जिस भगवान की भक्ति स्तुति के प्रभाव से सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करके नमोकार मंत्र के प्रभाव से सीता का अग्नि का जल बन सकता है, जिस धर्म के प्रभाव से नाग का हार भी सांप बन सकता है, और सांप मतलब धर्म के प्रभाव से सांप भी नाग का, जो नाग है वो हार बन जाता है। तो ये जो सारे के सारे उदाहरण हैं, और ये मत समझिएगा कि ये पूर्व काल के उदाहरण है, वर्तमान में भी सच्चा श्रद्धान यदि जिनेंद्र भगवान के प्रति होता है तो आज हम कोई आपत्ति विपत्ति में होते हैं तो उसका भी निवारण देखा जाता है, वो भी दूर होते हैं कष्ट। बस चाहिए सच्चा श्रद्धान, सच्चा विश्वास। जैसा विश्वास हम दुनिया में सब चीजों पर करते हैं, जैसा विश्वास
हम दवाइयों पर करते हैं। हमें नहीं पता वो औषधि जो हमने मुख में ग्रहण करके उसको हमारे पेट में गई, वो डिजोल्व हुई, कहाँ गई, कैसे गई, और यहाँ मस्तक का सिर दर्द समाप्त हो गया। हमें नहीं पता वो अंदर जाकर के क्या काम करती है। हमें नहीं पता वो कैसे बनी, किन से बनी, क्या बनी, डॉक्टर ने कह दिया और हमने विश्वास करके उसको ग्रहण कर लिया। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष मार्ग किस प्रकार का होता है। बस गुरु ने कह दिया, जिनवाणी में लिखा हुआ है, बस उस पर विश्वास करके आगे बढ़ गए। यही तो श्रद्धान की परिभाषा है, यही तो विश्वास है। और यही विश्वास हमें अपने अंदर जागृत करना है। जरा विचार करो, हम दुनिया में कितने लोग हैं जो सूर्य पे विश्वास करते हैं, चंद्रमा पे विश्वास करते हैं, ग्रह नक्षत्रों पे विश्वास करते हैं, कुंडली पे विश्वास करते हैं। अन्य लोग, बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो दिगंबर जैन धर्म को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं पे विश्वास करते हैं, उनके पास आना जाना करते हैं, उनकी मान्यता बना करके रखते हैं, उनके प्रति अपने अंदर श्रद्धा भाव उत्पन्न करते हैं। एक पशु के प्रति उनके अंदर श्रद्धा है, ये मेरा भविष्य बता देगा। एक व्यक्ति के प्रति उनके अंदर विश्वास है कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा भविष्य बता देगा। संसार में इन सब पे विश्वास हम कर रहे हैं, तो फिर अपने आप पर विश्वास क्यों नहीं? क्योंकि जब तक अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, तब तक हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर भी नहीं कर सकते। तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप, हालांकि आगे भी बताएंगे, पहले भी अपन जान चुके हैं सामान्य रूप से, उनके प्रति हमारा श्रद्धान बहुत मजबूत होना चाहिए। दुनिया में अगर कोई देव है तो वो एकमात्र वीतरागी जिनेंद्र देव है। वही मेरे द्वारा वंदनीय है, वही मेरे द्वारा पूजनीय है, वही मेरे द्वारा अर्चनीय है। संसार में अन्य और कोई रागी द्वेषी देवी देवताओं को, मिथ्या देवी देवताओं को मैं नमोस्तु नहीं कर सकता, मैं सिर नहीं झुका सकता। उन सच्चे देव के प्रति, वीतरागी भगवान के प्रति अपना श्रद्धान उत्पन्न करना। ऐसे आगम शास्त्र कौन से हैं? शास्त्र जो जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित जिनवाणी है, वो जिनवाणी ही आगम है, वही शास्त्र है, सच्चे शास्त्र है। और उन्हीं पर, उन्हीं को पढ़ना सुनना, उन्हीं का स्वाध्याय करना, उन पर श्रद्धान करना। और तपोव्रत माने सच्चे गुरु, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्राधारी, जो काम क्रोधादि विकारों से रहित है, तन मन में जिनके कोई विकार भाव नहीं है, 28 मूल गुणों का पालन करने वाले, पंचेंद्रिय विजयी, चारों कषाय पर विजय प्राप्त करने वाले, वीतराग मार्ग की ओर अनुसरण करने वाले जो दिगंबर मुनि महाराज हैं, वो ही सच्चे गुरु हैं। इनका श्रद्धान, इनके प्रति श्रद्धान, और वो श्रद्धान भी तीन मूर्ताओं से रहित। मूर्ता माने मूर्खता, अज्ञानता। अज्ञानता इस रूप में, जैसे आगे पढ़ेंगे अपन, अभी सामान्य रूप से समझिए। लोक व्यवहार में जिस तरह से अज्ञानता चलती है कि हाँ, गंगा आदि में किसी नदी समुद्र में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, ये अज्ञानता है। धर्म के नाम पर यदि इन क्रियाओं को कोई करता है तो वह अज्ञानी कहलाता है। ऐसे ही देव मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता, तीनों मूर्ताओं से रहित वह सम्यक दर्शन, निशंकित निकांक्षित आदि 8 अंगों से सहित, और असमयम माने 8 प्रकार के मदों से रहित हुआ करता है। ऐसा वह सम्यक दर्शन है। क्योंकि अपन सबका जो एक महत्वपूर्ण तत्व बोलो या महत्वपूर्ण आत्म कल्याण का जो मुख्य निमित्त है, वो है सम्यक दर्शन। क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन के बिना हम कितने ही व्रत उपवास कर लें, कितने पूजा पाठ कर लें, कितने भगवान की भक्ति कर लें, वो संसार का सुख वैभव तो दे सकती है, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रदान नहीं कर सकती। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए तो सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है। और ये सम्यक दर्शन की परिभाषा हमारे सामने है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये परिभाषा मात्र माँ जिनवाणी की परिभाषा मात्र तक न रह जाए, अपने जीवन में भी ये ग्रहण हो, अपने जीवन में भी ये उपस्थित हो, ये परिभाषा का एक एक लाइन। अब बहुत से लोग पूछते हैं हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं है, तो बस
आपके सामने ये ग्रंथ है, आपके सामने यह श्लोक है। अगर हमारा श्रद्धान सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के प्रति है, तो मान लीजिए हम सम्यक दृष्टि हैं। अगर हमारा श्रद्धान इनके अलावा अन्य मिथ्या देवी देवताओं के प्रति भी है, तो कहीं ना कहीं ये समझ लीजिएगा अभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है। अगर हमारे श्रद्धान में कहीं ना कहीं कोई अज्ञानता आ रही है, हमको लोक व्यवहार की मान्यता धर्म मान करके कर रहे हैं, हमें यदि किसी बात का अहंकार है, हम आठों अंगों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं है। ये श्लोक हमारी आत्मा का सम्यक दर्शन का परिचय कराने वाला है। इसलिए इसके माध्यम से बहुत अच्छी प्रकार से इस श्लोक को अपन यहाँ पर जाने, समझे और पढ़ करके एक एक विषय को यहाँ आगे दिया जाएगा। तीनों मूर्ताओं को समझाएंगे। उसके पहले सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का जब श्रद्धान करने की बात की है, तो सच्चे देव किसे कहते हैं उनका वर्णन करेंगे, फिर सच्चे शास्त्र का, फिर सच्चे गुरु का, फिर तीनों मूर्ताओं से रहित बताया तो मूर्ताएं कौन कौन सी होती है जिनसे रहित होना है, आठों अंगों का वर्णन, आठों मदों का वर्णन इस तरह से किया जाएगा। ये वर्णन जो इस तरह से हो रहा है, ये सम्यक दर्शन का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ प्रारंभ हो रहा है। उस सम्यक दर्शन में सबसे पहला जो मुख्य निमित्त बन रहा है, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर सच्चा श्रद्धान करना। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सच्चे देव का स्वरूप जानते हैं। कौन होते हैं सच्चे देव? हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, इसलिए मात्र सच्चे देव या वीतरागी या जिनेंद्र भगवान को ही मानते हैं, ऐसा है? या वास्तविकता में सच्चे देव कोई हैं जिनको अपन को स्वीकार करना चाहिए बिल्कुल निष्पक्ष भाव से? तो आइए देखते हैं, निकाल लीजिए सच्चे देव का स्वरूप। आइए उच्चारण करेंगे। आप तेनो, आपते, नोच्छिन्न, आप तेनो छिन्न, दोषेण, दोषेण, आप तेनो छिन्न दोषेण, सर्वज्ञे, सर्वज्ञे, नागमेशिना, सर्वज्ञे नागमेशिना, भवितव्यम, भवितव्यम, नियोगेन, नियोगेन, नान्यथा, नान्यथा, ह्याप्तता, ह्याप्तता, भवेत्, भवेत्। अब मैं एक एक चरण का उच्चारण कर रहा हूं, आप रिपीट कीजिएगा। आप्तेनो छिन्न दोषेण, सर्वज्ञेनागमेशिना, नागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन, भवितव्यं नान्यथा याप्तता भवेत्, नान्यथा याप्तता भवेत्। एक साथ बोल रहा हूं। आप तेनो छिन्न दोषेण, सर्वज्ञेनागमेशिना, भवितव्यं नियोगेन, नान्यथा याप्तता भवेत्। आचार्य समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज इस श्लोक में सच्चे देव का स्वरूप बता रहे हैं। जैसा कि हमने उनके बारे में पहले भी जाना और समझा था
समंतभद्र स्वामी महाराज एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो, जैसे अपन अपनी भाषा में बोले, खतरों के खिलाड़ी। सामने से जाकर के सामने वाले व्यक्ति को खुद आगे से खुद जाकर के और उसे उत्साहित करना वाद विवाद के लिए, और फिर उसे अपने तर्क वितर्क के माध्यम से हरा करके, और फिर अपने जिन धर्म का डंका बजाना, जिन शासन की प्रभावना करना। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज जिस भाषा में अपना कार्य करते हैं, बोलते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से वह उनकी शैली समझ आ रही है, प्रस्तुत हो रही है। सच्चे देव के स्वरूप में वो सामान्य रूप से, कोई भी कहेंगे या कहीं से अपन अन्य ग्रंथों को पढ़ेंगे तो लिखेंगे कि जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वो सच्चे देव हैं। यहां उन्होंने इस पंक्ति के साथ में सबसे बड़ी बात लिखी है, अगर ये तीन विशेषण किसी में है तब तो वो सच्चे देव की कोटि में है। नान्यथा ह्याप्तता भवेत, अन्यथा ही आप्तता न भवेत। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप्तपना न भवेत, आप्तपना घटित नहीं होगा। फिर वो आप्त नहीं कहला सकते, फिर वो सच्चे देव नहीं कहला सकते। आइए एक एक शब्द का अर्थ अपन यहाँ समझते हैं, फिर डिटेल पर जाएंगे। आप्तेनो छिन्न दोषेण, अलग अलग शब्द करेंगे पदच्छेद। आप्तेन उच्छिन्न दोषेण। आप्तेन, आप्तेन माने आप्त को, आप्त के द्वारा। आप्त माने सच्चे देव, पहले पढ़ के आ चुके हैं। आप्त माने सच्चे देव। कैसे होते हैं सच्चे देव? तो आप्तेन माने आप्त को, उच्छिन्न दोषेण, उच्छिन्न माने रहित, दोषेण माने दोषों से। आप्त को अर्थात जिनेन्द्र भगवान को, उच्छिन्न दोषेण अर्थात दोषों से रहित। फिर आगे लिख रहे हैं सर्वज्ञ नागमेशिना, सर्वज्ञेन आगमेशिना। सर्वज्ञेन अर्थात सर्वज्ञ, और आगमेशिना अर्थात आगम के ईश्वर। आगम इशिना शब्द निकलता है तो आगम के स्वामी माने हितोपदेशी। जो आगम की ईश्वर है, आगम के स्वामी अर्थात आगम का प्रवचन देने वाले, उपदेश देने वाले माने हितोपदेशी। भवितव्यम नियोगेन, भवितव्यम माने होना चाहिए, नियोगेन माने नियम से। नियोगेन माने नियम से। तो पूरा अर्थ हुआ नियोगेन आप्तेन, आप्त को नियोगेन माने नियम से, बिल्कुल नियम 100%। उच्छिन्न दोषेण माने दोषों से रहित अर्थात वीतरागी। सर्वज्ञेन अर्थात सब कुछ जानने वाले, सर्वज्ञ। और आगमेशिना अर्थात आगम के ईश्वर या स्वामी अर्थात हितोपदेशी, नियम से होना चाहिए। नियम से होना चाहिए। न माने नहीं, अन्यथा माने अन्यथा। ही आप्तता भवेत, अन्यथा अगर ऐसा नहीं होगा तो आप्तता न भवेत ही माने निश्चय से। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप्तता माने आप्तपना, न भवेत माने घटित नहीं होगा। अगर कोई सर्वज्ञ, जो कोई वीतरागी, अगर कोई हितोपदेशी नहीं है तो फिर वो आप्त नहीं है, तो फिर वो देव, सच्चा देव नहीं है। सच्चा देव वही हो सकता है जिसमें ये वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तीन गुण विद्यमान हों। अब कितना स्पष्ट भाषा में यहाँ पर आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज सच देव का स्वरूप कह रहे हैं। सबसे पहला विशेषण इन्होंने दिया है उच्छिन्न दोषेण माने दोषों से रहित। क्योंकि जहां राग द्वेष मद लोभ मोह आदि दोष होंगे वहां वो भगवान नहीं हो सकता। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं,
हम सच्चे देव की बात कर रहे हैं। दुनिया में देव रूप में कहे जाने वाले अन्य और भी देवी देवता हैं। मिथ्या देवी देवता भी है, कपोल कल्पित देवी देवता भी है। और अगर अपन बात करें तो चारों गतियों में जो देवगति के देव हैं वो भी देव हैं। लेकिन उन सब की चर्चा यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ जिस विशेषता को घटित किया गया है वो विशेषता जहां प्रकट हो जाएगी वही सच्चे देव बन जाएंगे। पहला ही विशेषण दिया, उच्छिन्न दोषेण वीतरागी। राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता आदि अगले श्लोक में अपन पढ़ेंगे 18 दोषों का वर्णन। उन 18 दोषों से जो रहित हैं, जो बहुत सीधी सी बात है, जो अपने समान राग करे वो भगवान कैसा, जो अपने समान द्वेष करे वो भगवान कैसा, जिसे अपने जैसे भूख प्यास लगे वो भगवान कैसा। भगवान तो वो है जिसमें ये सब दोष नहीं है, ये सब कमियां नहीं है, ये सब पाप नहीं है। फिर अगर वो भी हमारे ही जैसे हो गया, जैसे हमें राग द्वेष होता है, जैसे हमें भूख प्यास लगती है, तो फिर हमारे में और भगवान में अंतर ही क्या रह जाएगा। अब आप लगा लीजिए, जहां जहां जिस जिस को आप भगवान बोलते हो, देखो ये परीक्षा की घड़ी है, अपनी ही नहीं उन देव की भी। सच्चा देव कौन है, यहाँ महावीर भगवान का नाम नहीं है, यहाँ आदिनाथ भगवान का नाम नहीं है, यहाँ किन्हीं तीर्थंकर विशेष का नाम नहीं है। यहाँ तो बस कसौटी पर जो खरे उतर जाएंगे उनको भगवत्ता प्राप्त हो जाएगी, हम उन्हें भगवान कह देंगे। हमें नाम से मतलब नहीं है, हमें इन 3 गुणों से मतलब है। हमें बाहरी वेश से कौन काला है कौन गोरा है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है उनकी वीतरागता से। जहां ये 3 विशेषण हमारे सामने घटित हो जाएं तो समझ लीजिए वो सच्चे देव की कोटि में आ सकता है। और सच्चे देव में सबसे पहला वीतरागी, बहुत अच्छा विशेषण। जहां हमारे जैसे राग द्वेष मद लोभ मोह हो, कोई भगवान, अब दुनिया में देखो कितने लोग ऐसे हैं, अरे भाई अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भगवान बुरा मान जाएंगे, भगवान रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। अन्य देवी देवताओं में ऐसा माना जाता है, मिथ्या देवी देवताओं में। अब आप जरा, वो है ही मिथ्या, अपनी भाषा में तो अपन मिथ्या बोल ही रहे हैं, वास्तव में भी वो मिथ्या देवी देवता ही हैं। और अगर कोई उन्हें सच्चा देव मान के पूज रहा है तो उसकी गलत धारणा है, क्योंकि सच्चा देव तो वीतरागी है। अरे जो हमारे जैसे नाराज होने लग जाए संसारी प्राणियों की तरह, फिर वो भगवान कैसे हो सकता है। दूसरा विशेषण सर्वज्ञ होना चाहिए। अगर वो अल्पज्ञ है, अगर वो अज्ञानी है, अगर केवल ज्ञानी नहीं है, तो फिर वो भगवान नहीं हो सकता। भगवान की दूसरी हम्म। विशेषता, आगे सर्वज्ञ होना पड़ेगा, सब वेरी कुछ गुड। जानने वाला, तीनों कालों में, तीनों लोकों में, समस्त द्रव्यों को, समस्त पदार्थों को, उनकी अनंत पर्यायों को जो एक साथ एक समय में जानता है, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ विशेषण, क्योंकि जब तक ज्ञानावरण कर्म है तब तक उस ज्ञानावरण कर्म के कारण से संसार में भटकन है, संसार में अज्ञानता है। 12वें गुण स्थान तक के जीवों को शास्त्रों में शब्द प्रयोग किया गया है, छदमस्त। अब उनको जो छदमस्त बोला गया है वो इसीलिए बोला गया छदमस्त, छद्मस्थ। छद्म माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण में जो स्थ माने स्थित है, जिनका ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म अभी नष्ट नहीं हुआ है, वो छद्मस्त कहलाते हैं। इसलिए आचार्यों ने 12वें गुण हाँ। स्थान तक के जीवों के लिए छद्मस्त नाम दिया गया, छद्मस्त व्यवस्था बताई गई। तो दूसरा जो विशेषण है सच्चे देव का, सर्वज्ञ होना पड़ेगा। ज्ञानावरण कर्म का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक वो अरिहंत भगवान, वो वीतरागी भगवान नहीं हो सकते। वीतरागता 10वें गुण स्थान के अंत में, जब मोहनी का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है तब प्रकट होती है। उसी क्रम में कर्मों का नाश करते हुए जब 11वें
जब 10वें से सीधे 12वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से आरोहण होता है, तब उस दृष्टि में देखेंगे तो स्पष्ट रूप से जहां पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 प्रकार के कर्मों का एक साथ नाश करके और फिर 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में अरिहंत अवस्था, केवल ज्ञानी बन जाते हैं। और फिर उसके पश्चात आगमेशिना, अर्थात आगम के ईश्वर, आगम के स्वामी, हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले समोषण की रचना दिव्य ध्वनि के माध्यम से पूरी दुनिया को, पूरे तीनों लोकों के प्राणियों को जो उपदेश देते हैं, हितोपदेशी। ये तीनों विशेषण हमारे तीर्थंकरों में घटित होते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, तीर्थंकर कौन से कुल में जन्म लिए, तीर्थंकरों का क्या नाम था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये 3 विशेषण जहां मिल जाए वहां मत्था टेक देना, बोल देना सच्चे जिनेंद्र देव की जय। नाम भी नहीं पता हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये 3 विशेषण होना अनिवार्य है। और जहां संसार में पता चल जाए, अरे इसमें तो दोष भरे पड़े हैं, ये तो हमारे जैसे वस्त्रधारी है, ये तो हमारे जैसे रागी द्वेषी है, फिर वो सच्चा देव नहीं हो सकता, फिर वो सच्चा देव नहीं हो सकता। इसलिए इन 3 विषय आचार्य महाराज लिख रहे हैं, भवितव्यम नियोगेन। नियोगेन माने नियम से, भवितव्य माने होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए। नान्यथा आप्तता, अन्यथा आप्तता न भवेत, ही माने क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, अन्य प्रकार से है, अन्य रूप में है, तो आप्तता न भवे, तो फिर उनमें आप्तपना घटित नहीं होगा, फिर वो सच्चे देव नहीं कहला सकते। भले ही दुनिया उनको कह दे, भले ही दुनिया मान रही है, और आज दुनिया में होता है ऐसा, और लोग कहते भी हैं। अब आप तो कह रहे हो या वो सच्चे देव नहीं है, लेकिन लोग तो कितने जा रहे हैं उनके पास में, कितनी भीड़ लगी है, लाखों की भीड़ लगी है, लाइन लग करके लोग दर्शन करने जाते हैं। कितने चले जाओ, पूरी दुनिया भी चली जाएगी, तो दुनिया के जाने से उनके अंदर सच्चा देवपना घटित नहीं हो जाएगा। सच्चा देवपना, सच्चा देवत्व तो तभी घटित होगा जब 4 घातीय कर्मों का नाश होगा। 4 घातीय कर्मों का नाश, तब जाकर के अरिहंत अवस्था, और अरिहंत अवस्था के पहले सच्चा देवपना घटित कभी नहीं हुआ है और न कभी होगा। हाँ, गुरु हो सकते हैं, निर्गंत दिगंबर गुरु, लेकिन जिनेंद्र देव की बात करेंगे, अरिहंत देव की बात करेंगे, तो वो तो 4 घातीय कर्मों के अभाव में, और ये 3 विशेषताएं। अब ये 3 विशेषताएं देखो, बहुत स्पष्ट, उच्छिन्न दोषेण माने दोषों से रहित, वीतरागी, सर्वज्ञ न माने सब कुछ जानने वाले, और आगम के ईश्वर अर्थात हितोपदेशी। ये तीनों विशेषताएं हमारे तीर्थंकरों में घटित होती है, इसलिए तीर्थंकर को सच्चा देव माना जाता है। हालांकि एक बात और विशेष रूप से यहाँ समझना है कि सभी जो अरिहंत भगवान हैं या केवल ज्ञानी भगवान हैं, जो सच्चे देव की कोटि में आते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो आगम के ईश्वर, तो आगम के स्वामी तो है, लेकिन हित का उपदेश देना, अर्थात उपदेश देकर के दिव्य ध्वनि आदि के माध्यम से जो कल्याण करने वाली व्यवस्था है, वो जरूरी नहीं है कि सभी में पूर्ण रूप से घटित हो। क्योंकि कोई मुंह केवली भी होते हैं जो हमेशा पूरे जीवन भर मौन रहते हैं, कुछ अंतःकृत केवली होते हैं जिनके ऊपर अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों में, अंतिम अंतर्मुहूर्त में शरीर घाती उपसर्ग होता है और वो उसको सहन करके मोक्ष चले जाते हैं, तो वो अंतःकृत केवली होते हैं। उनका, उनकी गंधकुटी भी नहीं लगती, उनका उनका उपदेश भी नहीं होता, फिर भी वो सच्चे देव हैं। उपदेश मात्र मुख से ही दिया जाए ऐसी भी बात नहीं है। जिस वीतराग अवस्था को उन्होंने प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, लोग उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, वो भी तो उपदेश का ही एक रूप है। मात्र मुख से बोलना ही उपदेश नहीं होता है।
जो बोलते हैं तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, वो अपने मुख से उपदेश देते हैं, वो तो है ही सही। तो इन तीन में से भी अगर अपन बात करें तो नियम से आचार्य महाराज कह रहे हैं होना ही चाहिए। फिर भी मुख केवली अंतर्गत केवली की अपेक्षा बात करेंगे तो कम से कम ये दो विशेषण, उच्छिन्न दोषेण और सर्वज्ञ न, अर्थात वीतरागी और सर्वज्ञ, ये विशेषता तो उनकी होनी ही पड़ेगी, करना ही होगा, तभी जाकर के वो सच्चे देव की कोटि में आएंगे। अन्यथा अगर ये वीतरागी भी नहीं है और सर्वज्ञ भी नहीं है, अर्थात मोहनीय कर्म का भी नाश नहीं किया और ज्ञानावरणादि कर्मों का भी नाश नहीं किया, तब तो फिर वो किसी भी दृष्टि से सच्चे देव नहीं हो सकते हैं। अपन सभी सच्चे देव के आराधक हैं, मात्र हाँ, जैन कुल में सही। जन्म लिए हैं इसलिए सच्चे देव के आराधक नहीं है, बल्कि ये मान करके अपन को कि वास्तव में सच्चे देव का यही स्वरूप है और उसी स्वरूप को स्वीकार करते हुए अपन को सच्चे देव पर श्रद्धान करना चाहिए। क्योंकि श्रद्धान की सबसे पहली सीढ़ी है सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करना। तो सच्चे देव को जानना जरूरी है। आज की कक्षा में अपन ने सच्चे देव का स्वरूप जाना, उसके पहले उस सम्यक दर्शन का स्वरूप जाना जिससे आत्मा का कल्याण होने वाला है। ये समय आपका हो रहा है। आज के दोनों श्लोकों का सामान्य रिवीजन करते हुए इस बात से अपन इस कक्षा से इस भावना के साथ में सीख करके आगे बढ़ें कि यदि हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन को धारण करना है तो हमें श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रता, अर्थात जो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु हैं, ऐसे परमार्थ भूत देव शास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान हमारा होना चाहिए। और वह श्रद्धान तीन मूर्ताओं से रहित, आठ अंगों से सहित और आठ प्रकार के मदों से रहित होता है। और उसी श्रद्धान की कड़ी में सबसे पहले सच्चे देव के प्रति हमारा श्रद्धान होना चाहिए। और सच्चा देव जो है वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इन गुणों से सुशोभित होना चाहिए। यदि वो है तब तो वो सच्चे देव की कोटि में आएंगे, अन्यथा वो सच्चे देव नहीं कहला सकते। अपन सब सच्चे देव के आराधक बने तभी हमारा सम्यक दर्शन हो पाएगा या बन पाएगा। और अगर पहले से है तो वो सम्यक दर्शन विशुद्ध बनेगा, उस सम्यक दर्शन में दृढ़ता आएगी। अपने अंदर ऐसा श्रद्धान हम पैदा करें कि हम अन्य देवी देवताओं से या अन्य स्थानों से अपने राग द्वेष को, अपने विकल्प को कम करके और सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करें। आज की कक्षा में अपन ने सच्चे देव का स्वरूप समझा। आगे हम सच्चे शास्त्र का, सच्चे गुरु का भी स्वरूप समझेंगे, किस प्रकार वो दोषों से रहित होते हैं, उन 18 दोषों को भी समझेंगे, किस प्रकार वो अपने सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और उसमें जो भी जो सबसे बड़ी बात जो 8 अंग हैं और जो 3 मूर्ताएं हैं, 8 मद हैं, इन सब का वर्णन आगे की कक्षाओं में अपन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम सब सच्चे देव के प्रति सच्चा श्रद्धान प्रकट करके महान सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्विपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आइए इस बार की जो क्विज थी उसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं। एक निवेदन आप सभी लोगों से, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से पहले, क्योंकि कुछ लोग निकल जाते हैं, देखिए एक सूचना जो मुझे अभी प्राप्त हुई है। गत वर्ष हमने जो आ, छैडाला ग्रंथ जी का स्वाध्याय किया था उसकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। और परीक्षा क्यों ली जाती है ये आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। परीक्षा लेने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है ताकि उस निमित्त से हमारी पढ़ाई हो जाए, उस निमित्त से हमें याद हो जाए। और ये बात मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से विश्वास दिलाता हूँ कि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आएगा, बहुत सरल रहेगा। आप लोगों को कहीं पर भी कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो अब चूंकि
भाग 1, 2, 3 आप पढ़ चुके हैं, छड़ाला आप पढ़ रहे हैं, तो डिक्लेयर भी हो चुका है। 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार को हमारी यह परीक्षा आयोजित होगी। उसका समय आप लोगों को बता दिया जाएगा। गूगल फॉर्म के माध्यम से जैसे परीक्षा आयोजित होती है उसी अनुसार परीक्षा होगी। 2 चरणों में होगी। पहली ये परीक्षा होगी, फिर इसमें इसके जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम नेक्स्ट सेकंड स्टेप की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत कम हुए हैं। और रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं इसका मतलब आप लोग डर रहे हैं। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत इजी पेपर होगा, बहुत सरल होगा। आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़िए और बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि वो तो चलो अपनी जगह है ही सही, पुरस्कार आदि की जो व्यवस्था है वो तो हर वर्ष की भांति, अब चाहे सोना चांदी कितना ही महंगा हो जाए, लेकिन हमारे दान दातारों की भावना महंगी नहीं है। हमारे दान दातारों की जो इच्छा है वो देने की कोई कमी नहीं है। तो उनकी भावना है, हम उसी अनुरूप उसी रूप में सोना चांदी के जो गिफ्ट हैं वो आप लोगों के बीच में रखे गए हैं। और इसके साथ में जो बात कही थी कि कोई भी आपके ऐसे पर्सनल रिलेटिव है जो भारत में भी रहते हैं और वो पढ़ते हैं क्लास में, या क्लास की वीडियोस देखते हैं सुनते हैं, और वो एग्जाम में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो हम उन्हें भी परमिशन दे देंगे। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी आप लोगों की है। आप लोगों से मेरा फिर निवेदन है, सभी लोग बहुत अच्छी तैयारी में जुट जाइए। अब एक महीना भी नहीं बचा, आज 11 तारीख हो चुकी है, 8 अगस्त को एग्जाम है। तो पूरी तैयारी के साथ में पूरा मन बना करके सभी को एग्जाम देना है। मार्क्स कैसे भी आए कितने भी आए वो सब बिल्कुल पर्सनल रखे जाएंगे, पब्लिकली नहीं किए जाएंगे, या आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे। तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से उसकी तैयारी करें, ऐसा मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है। आइए क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 107। पहला प्रश्न, मानसोत्तर पर्वत पर कुल कितने कूट स्थित हैं? ए 816, बी 22, या सी 24? सही उत्तर है बी 22। दूसरा प्रश्न, मानसोत्तर पर्वत पर स्थित कूटों में से कितने कूटों पर अकृत्रिम जिनालय हैं? 4, 8, 12 या 22? सही उत्तर है ए 4। चारों दिशाओं में जो 4 कूट हैं उन पर अकृत्रिम जिनालय हैं। कूट तो 22 बने हुए हैं, लेकिन उनमें से 4 पर ही चारों दिशाओं में जिनालय बने हुए हैं, चैत्यालय अकृत्रिम। तीसरा प्रश्न, विजयार्ड पर्वत के उत्तर के 3 खंडों में मध्य वाले म्लेच्छ खंडों के बीचों बीच खालिस्तान नामक एक गोल पर्वत है। वृषभगिरी, विजयार्ध, विपुलाचल या विंध्याचल? सही उत्तर है ए वृषभगिरी। वृषभगिरी पर्वत वहां पे वृषभाचल भी जिसे कहा जाता है। चौथा प्रश्न, जम्बू द्वीप में 12, धातकी खंड द्वीप में 24 और पुष्करार द्वीप में 48 विभंगा नदी है। ये वाक्य सही है या अथवा नहीं है? उत्तर मिलेगा बी नहीं है। क्योंकि जब विभंगा नदी की अपन चर्चा करते हैं तो विभंगा नदी जम्बूद्वीप में 4 4 4 4 इस तरह से 16 विभंगा नदी कही गई है। 3 3 3 आदि की चर्चा करते हैं तो 4 वक्षारगिरी और 3 विभंगा नदी। उस दृष्टि से उस विदेह क्षेत्र के महाविदेह के एक दिशा की तरफ पार्ट बनते हैं, 8 नगरियां जो बनती है। तो जम्बू द्वीप में 12 हैं, और हम धात के खंड की बात करेंगे तो वहाँ 24 है, और पुष्करार्ध में भी 24 है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 48 कह दिया इसलिए वाक्य गलत हो गया। पांचवा प्रश्न, सर्वद्वीप और समुद्रों में सबसे बीच में कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप, नंदीशर द्वीप, कुंडलवर द्वीप या रुचकवर द्वीप?
सही उत्तर है ए जम्बू द्वीप, क्योंकि सभी द्वीप समुद्रों में, असंख्य द्वीप समुद्रों में सबसे पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। छठा प्रश्न, जम्बूद्वीप के चारों ओर आधा योजन मोटा तथा 8 योजन ऊंचा एक परकोटा बना हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे घेरा कहते हैं, जगती कहते हैं, सी दोनों कहते हैं, या दोनों ही नहीं कहते? सही उत्तर है सी, दोनों ही बात है। उसे घेरा भी कह सकते हैं और जगती भी कह सकते हैं। सातवां प्रश्न, जम्बूद्वीप को 7 भागों में कौन विभाजित करता है? 7 क्षेत्र, 6 देवियां, 6 सरोवर, या 6 कुलाचल? सही उत्तर है डी, 6 कुलाचल। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखर स्तर पर बताइए 6 कुलाचल हैं। इन 6 पर्वतों के माध्यम से उस भरत क्षेत्र के सात, सॉरी, उस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र आदि 7 क्षेत्र बन जाते हैं, 7 खंड हो जाते हैं। आठवां प्रश्न, भरत क्षेत्र का जो 526 से 6/19 योजन विस्तार कहा गया है, वह जम्बूद्वीप का कितना भाग है? 140वां भाग, 190वां भाग, 90वां भाग, या 40वां भाग? सही उत्तर है बी, 190वां भाग। इसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, उस 1 लाख योजन के जम्बू द्वीप में 190 का भाग देंगे तो हमारे सामने जो उत्तर मिलेगा वो 526 से 6/19 आएगा। अगला 9वां प्रश्न, पद्म, महापद्म, तिगिंची, केशरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, यह सभी किसके नाम है? क्षेत्र के, पर्वत के, अथवा सरोवर के? सही उत्तर है सी, सरोवर के। और अंतिम 10वां प्रश्न, भरत चक्रवर्ती ने भरत क्षेत्र पर राज्य किया किया था, अतः इसका नाम भरत क्षेत्र, अनादि, अहेतुक, दोनों, या डी ऐरावत क्षेत्र कहा गया है? सही उत्तर है दोनों। दोनों किस रूप में? भरत क्षेत्र तो है ही, और दूसरा अनादि अहेतुक। अनादि अहेतुक का मतलब होता है जिस जो अनादि काल से है, और अहेतुक माने बिना किसी निमित्त के। क्योंकि भरत क्षेत्र आदि की जो व्यवस्था है वो बिना किसी निमित्त के कही गई है, और जो बिना किसी निमित्त की होती है वो अहेतुक कही जाती है। तो उस दृष्टि से दोनों शब्दों में उसका प्रयोग किया जाता है। वही प्रकार यहाँ पर अपन को समझना चाहिए। इस प्रकार ये 10 प्रकार के प्रश्न थे। जिन जिन महानुभावों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उन्हें बहुत बहुत बधाई। और जो अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, क्विज नंबर 108 में हम एक बहुत बम्पर पुरस्कार आप लोगों के बीच में रखेंगे, और उनका नाम भी आप लोगों के बीच में रखा जाएगा, बताया जाएगा किस प्रकार इतने सारे क्विजेस को एकत्रित करके और उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप सब लोग इससे जुड़े और अधिक से अधिक लोगों तक इस प्रश्नोत्तरी को भी पहुंचा करके धर्म प्रभावना में अपना निमित्त बने। इसी मंगलमय भावना के साथ